हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास मैथ पेडागोजी की क्लास है और ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। और वैसे भी आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो जिसकी तैयारी हो गई है वो अपना कंटिन्यू तैयारी करते रहें, और जिसकी नहीं हुई है वो फिर से स्टार्ट कर दे। तब अभी भी टाइम है कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एग्जाम ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, 1-2 हफ्ते आगे बढ़ सकता है बस, इसलिए कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको जरूर फंसेगा इसमें से। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल में से आप लोगों का स्कोर कितना बना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस -25 -30 प्रकार हल किया। मतलब -5/6 इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। मतलब छाया ने एक परिमेय संख्या को इस संख्या को हल किया तो उसका आंसर इतना आया। इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जा सकता है? ऑप्शन ए, प्रक्रमण परक त्रुटि। ऑप्शन बी, समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि। ऑप्शन थर्ड क्या है? लापरवाह त्रुटि। ऑप्शन 4 क्या है? संकल्पनात्मक त्रुटि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। जो छाया है, छाया ने -25/-30 को क्या लिखा? -5/6 लिखा। तो यहाँ पर छाया ने गणना तो सही किया है कि 5×5 = 25 और 5×6 = 30, लेकिन यहाँ जो साइन है, साइन भी यहाँ पर कट जाना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5/6 आना चाहिए, इतना आंसर आना चाहिए। लेकिन छाया का आंसर इतना आया है, -5/6। तो छाया ने गणना सही किया, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल एरर, छाया ने कॉन्सेप्चुअल एरर किया है। तो आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। संकल्पनात्मक त्रुटि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पर -5/6 लिखा। तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालक स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। ऑप्शन ए, संख्याएं। ऑप्शन बी, रेखा गणित। ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, अनुपात और समानुपात। ऑप्शन 4 क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, आंकड़ों का प्रबंधन। जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय आंकड़ों का प्रबंधन। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। ऑप्शन ए, आंकड़ों का केवल संगठन। सेकेंड ऑप्शन, आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीकी। थर्ड ऑप्शन, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। 4 ऑप्शन क्या है? आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन का केंद्र होता है। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि आंकड़ों का प्रबंधन का केंद्र आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण होगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? आंकड़ों का केवल संगठन। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल दिया हुआ है। आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीकी, ये भी गलत हो जाएगा। आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण, ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? आपको निगेटिव ऑप्शन बताना है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? अंत से आरंभ की ओर हल करना। सेकेंड ऑप्शन क्या है? रट लेना। थर्ड ऑप्शन, परीक्षण और त्रुटि विधि। और 4 ऑप्शन क्या है? चित्रांकन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि समस्या समाधान का सही तरीका कौन सा नहीं है? रट लेना। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मतलब निगेटिव आपको बताना था तो यहाँ पर निगेटिव मिल गया, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? अंत से आरंभ की ओर, ये भी सही है। परीक्षण और त्रुटि विधि, ये भी सही है। चित्रांकन, ये भी सही है। तो आपको निगेटिव ढूंढना था, निगेटिव सेकंड है, सेकंड ऑप्शन निगेटिव है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या है? समस्या है। वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या है। ऑप्शन ए,
उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित। सेकेंड ऑप्शन समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की। थर्ड ऑप्शन अंतर विषयी प्रकृति की। फोर ऑप्शन अनुसंधात्मक प्रकृति की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। और यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यहाँ पर हमें कैलकुलेट नहीं करना, बट मैं आपको कैलकुलेट करके बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद ऑप्शन अपने आप समझ आ जाएगा। और फिर इधर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ओके, 500 किलोमीटर। फिर 2.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो 2.5 इंटू 500, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1250। 1250 ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि दूरी कितनी है? 1250 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब समझ में आया? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए अंतर विषय प्रकृति की, अनुसंधात्मक प्रकृति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर ये आधारित समस्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए कंठस्थ करना, ऑप्शन बी मापना, थर्ड ऑप्शन साकार कल्पना करना, फोर ऑप्शन अनुमान लगाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। गणितीय प्रक्रिया नहीं है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। कौन सा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कंठस्थ करना। ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है, ये आपका क्या है? निगेटिव। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मापना, साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना, ये सब एक गणितीय प्रक्रिया है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि ऑप्शन फर्स्ट क्या है? बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? गणित बच्चों के जीवन में अनुभवों का हिस्सा हो जाए। और फोर ऑप्शन क्या है? दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड आपका सही हो जाएगा कि गणित बच्चों के जीवन में अनुभवों का हिस्सा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू और अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। क्या विषय दिया? कि हिंदू और अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? रचनात्मक आकलन, रचनात्मकता का। सेकंड ऑप्शन समझ का, जानकारी का। फोर ऑप्शन विश्लेषणात्मकता का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए। 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा कि टोटल में से आपका स्कोर कितना बना। तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विश्लेषणात्मकता का। क्या हो जाएगा? विश्लेषणात्मकता का, क्योंकि बच्चा इसमें एनालिसिस करेगा कि हिंदू और अरेबिक संख्याएं जो है वो रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है, क्यों? इसके विषय में बच्चा वाद विवाद करेगा। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मकता का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मकता का ये भी नहीं, समझ का, जानकारी का, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन समस्या समाधान की युक्तियों पर। सेकेंड ऑप्शन गणितीय एल्गोरिथम, परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर। थर्ड ऑप्शन गणितीय विषय पर। फोर ऑप्शन गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें क्या पूछा है? कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। समस्या समाधान की युक्तियों पर, गलत। गणित एल्गोरिथम और प्रणाली पर, ये भी गलत हो जाएगा। विषय गणितीय विषय पर, नहीं। गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, यस। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे मतलब छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य क्रमशः 200 और 300 हैं और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% तथा 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने
इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करता है? प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। तो आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इधर, टोटल 4 ऑप्शन इधर है, पूरा नहीं दिख रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सहकारिता। सेकेंड ऑप्शन सहानुभूमि। थर्ड ऑप्शन संवेदनशीलता। 4 ऑप्शन ईमानदारी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर जो हमीदा थी उन्होंने बिल मिलने पर इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। बाद में हमीदा ने अपनी गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईमानदारी। उसने ईमानदारी दिखाई। ओके, सहकारिता नहीं, सहानुभूमि और संवेदनशीलता ये सब नहीं होगा। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईमानदारी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए डेविड व्हीलर, सेकंड ऑप्शन जॉर्ज पोलियो, थर्ड ऑप्शन वेन हाइल और 4 ऑप्शन वाइगोत्स्की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डेविड व्हीलर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है। एक मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। सेकंड ऑप्शन समस्या समाधान कौशल का विकास करना। थर्ड ऑप्शन विश्लेषणात्मक योग्यताओं को पोषित करना। 4 ऑप्शन बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ओके, विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों के चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, नहीं। समस्या समाधान कौशल का विकास करना, नहीं। ये सारे भी ऑप्शन सही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन 4 ऑप्शन आपका ज्यादा सही है कि बच्चे के चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ये ऑप्शन आपका ज्यादा सही है। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, नहीं, ये भी नहीं है। तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, नहीं। संकीर्ण मतलब छोटा, तुच्छ उद्देश्य को खोजना नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना, यस। सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य की खोज करना, उच्च उद्देश्यों को खोजना। थर्ड ऑप्शन क्या है? गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण। 4 ऑप्शन क्या है? विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। तो सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका ज्यादा सही है। थर्ड ऑप्शन में भी ये भी सही है और 4 भी सही है कहीं ना कहीं, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका, इन चारों ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन आपका ज्यादा सही है। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि महत्वाकांक्षी का अर्थ है, महत्वाकांक्षी का अर्थ मतलब उच्च उद्देश्यों की खोज करना, उच्च उद्देश्य को खोजना। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, कैसा मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? फर्स्ट ऑप्शन उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन उसे श्यामपट्ट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। थर्ड ऑप्शन उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों। 4 ऑप्शन क्या है? उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि बच्चा यहाँ पर मौखिक उत्तर तो दे देता है लेकिन जब समस्याओं के हल लिखता है तो वहां पर गलतियां करता है, इसलिए यहाँ पर आंशिक रूप से जहां समस्याएं हल की हुई हों वही
कार्य देना है आपको। और फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, उसे श्यामपट्ट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए, नहीं। 4 ऑप्शन क्या है, उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधित। सेकंड ऑप्शन अंतरा विषयी उपागम संबंधित। तीसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधित। 4 ऑप्शन क्या है, गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर शिक्षिका जो है वो शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। जैसे ये एक पत्ती है, पत्ती में यहाँ पर एक ऐसे बीच में होती है लाइनिंग, ये अगर इस पत्ती को हम ऐसे फोल्ड कर दे, इधर से इधर दोनों को ऐसे चिपका दे बीच से, तो फिर ये लाइन जो हो जाएगी, इसकी बीच वाली लाइन, ये एक सममित रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षिका वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरा विषयी उपागम संबंधी ये भी नहीं, सृजनात्मक संबंधी विकास करना ये भी नहीं, संप्रेषण में सुधार करना ये भी नहीं। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर क्वेश्चन, हमारी विद्यालयी पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। युगल मतलब दो आधार वाक्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को कैसे व्यस्त रखा जाए, ये आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कड़ा शक्ति में सुधार किया जाए और किस प्रकार उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। ये सही लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थियों को तैयार किया जाए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। 4 ऑप्शन क्या है, गणित की कक्षा को किस प्रकार अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी में प्रक्रमण कौशलों का विकास और एल्गोरिथ्म की समझ को बढ़ाया जाए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, किस प्रकार के प्रत्येक शिक्षार्थियों की तर्कड़ा शक्ति में सुधार किया जाए और उनकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। उसके बाद 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थियों की सहायता करती है। फर्स्ट ऑप्शन, अवलोकन कौशलों के सुधार करने में। सेकंड ऑप्शन, संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। थर्ड ऑप्शन, स्थानिक योग्यता का सुधार करने में। 4 ऑप्शन, विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर जोड़कर सभी संभव वर्गाकार 5 आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। बाद में 6 आकृतियां देकर उनसे जोड़कर 6 वर्ग आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। तो ऐसी गतिविधियां जो हैं शिक्षार्थी की सहायता करती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंध की पहचान करने में। ओके, अवलोकन कौशलों में सुधार करने के लिए नहीं, स्थानिक योग्यता में सुधार करने के लिए नहीं। यहाँ पर स्थानिक योग्यता का कोई सुधार करने में नहीं होता। जैसे अगर होता कि 402 को बच्चा यहाँ पर क्या पढ़ता है, 420 पढ़ ले अगर बच्चा, तब यहाँ पर स्थानिक योग्यता में सुधार करना होता है। तब यहाँ पर बच्चा स्थानिक मान में जो मिस्टेक करता है वहां पर सुधार करने के लिए वहां पर ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ऐसा इस सवाल में कुछ भी नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन।
एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। यहाँ आपको निगेटिव बताना है कि विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे। और थर्ड ऑप्शन क्या है, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। फोर ऑप्शन क्या है, सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, तो निगेटिव ढूंढ रहे थे तो निगेटिव मिल गया, तो फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, गणित का आनंद उठाने के लिए, यस, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। ये सारे ऑप्शन सही है, निगेटिव कौन सा है? फोर, तो फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन खोज परक उपागम, सेकंड ऑप्शन परिपृच्छा आधारित उपागम, थर्ड ऑप्शन परियोजना आधारित उपागम, फोर ऑप्शन व्याख्यान आधारित उपागम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं मतलब सभी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को और ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। विद द करेक्ट ऑप्शन खोज परक उपागम, खोज परक उपागम ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्यान आधारित उपागम नहीं, परियोजना आधारित ये भी नहीं, परिपृच्छा आधारित उपागम ये भी नहीं, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, फर्स्ट ऑप्शन योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। सेकंड ऑप्शन जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है। थर्ड ऑप्शन अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते। फोर ऑप्शन क्या है, योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिक्षार्थियों की सफलता का एक मुख्य कारण यह है, असफलता का मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, फोर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो हमारा आकलन प्रक्रिया है वो योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है, इसलिए शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण ये बन जाता है। तो फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।